दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा सन्स एंड लवर्स। इस नॉवेल को लिखा है एक इंग्लिश राइटर D.H. लॉरेंस ने। दोस्तों, ये वर्क ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जो हमें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। इस नॉवेल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1913 में यूनाइटेड किंगडम में। तो आइए दोस्तों, हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस नॉवेल की शुरुआत होती है गर्ट्रूड नाम की एक यंग वुमेन से। गर्ट्रूड इंग्लिश फैमिली की एक इंटेलिजेंट लड़की है। एक दिन ये गर्ट्रूड मिस्टर वाल्टन मोरल नाम के एक व्यक्ति को डांस करते हुए देखती है। हालांकि गर्ट्रूड का बिहेवियर रिलीजियस टाइप का है, लेकिन वो मिस्टर मॉरल के जोशीले स्वभाव से आकर्षित हो जाती है। और जब वो उसे पार्टी में डांस करते हुए देखती है तो वो ये सोचती है कि वो बहुत सुंदर है। और फिर कुछ महीनों के बाद गर्ट्रूड और मिस्टर मॉरल की शादी हो जाती है। मिस्टर मॉरल एक माइनर था, यानी कि वो खदान में काम करता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद गर्ट्रूड प्रेग्नेंट हो जाती है। शादी के शुरुआती दौर में उन दोनों का रिश्ता तो अच्छा चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद गर्ट्रूड को ऐसा महसूस होता है कि वो अपने हस्बैंड के आकर्षण को खो रही है। गर्ट्रूड ये भी सोचने लगती है कि उसने जितना अमीर मिस्टर मॉरल को सोचा था वो उतना अमीर है नहीं। साथ ही वो लोग जिस घर में रहते हैं उस घर का मालिक मिस्टर मॉरल नहीं है, बल्कि उस घर पर मालिकाना हक मॉरल की माँ का है। वो मॉरल के खदान में काम करने वाले काम को भी नापसंद करती है। साथ ही वो अन्य महिलाओं से भी मिलना जुलना बंद कर देती है जो लोग उसको श्रेष्ठ मानती थी। गर्ट्रूड यानी कि मिसेस मॉरल एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो विलियम रखती है। गर्ट्रूड अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। भले ही वो और उसका हस्बैंड दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन उन दोनों में आपसी संबंध उतने अच्छे नहीं हैं और बेटे के जन्म के बाद उनके बीच दरार और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक दिन मिस्टर मॉरल अपने बेटे विलियम का बाल काट देते हैं। विलियम थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन अभी भी वो एक बच्चा ही था। जब गर्ट्रूड देखती है कि मॉरल ने उसके बेटे के सारे बाल काट दिए हैं तो वो भयभीत हो जाती है और गुस्सा भी करती है। बाल काटने वाली बात को लेकर मॉरल और उसकी वाइफ गर्ट्रूड के बीच दरार पैदा हो जाती है। अब गर्ट्रूड अपना सारा ध्यान अपने बेटे पर ही लगाती है और उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए और साथ ही उसे बड़ा होते देखने में आनंद लेती है। मिसेस मॉरल यानी कि गर्ट्रूड दूसरी संतान को जन्म देती है जिसका नाम वो एनी रखती है और फिर वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट होती है। एक दिन उनके शहर में यानी कि आसपास एक मेला आता है। विलियम उस मेले में जाने की जिद करता है। मिसेस मॉरल यानी कि गर्ट्रूड वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे को खुश करने के लिए वो उसके साथ उस मेले में चली जाती है। मिस्टर मॉरल शराब पीने का आदी हो गया है और वो हर एक दिन शराब पीता है। वो उस मेले में भी किसी तंबू में बैठकर शराब पी रहा होता है। गर्ट्रूड उसको शराब पीते हुए देखती है। वो नशे की हालत में घर भी आता है। अब एक दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन उस दिन भी मॉरल अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, बल्कि अपने एक दोस्त जीरी पर्डी के साथ सारा दिन शराब पीता है और शाम को नशे की हालत में घर आता है। जिसके बाद मिसेस मॉरल को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं और मिस्टर मॉरल मिसेस मॉरल पर बहुत गुस्सा करता है। अब मिसेस मॉरल यानी कि गर्ट्रूड एक और बच्चे को जन्म देती है। उसके जन्म के तुरंत बाद ही अपने पति के गुस्से से बचने के लिए वो अपने बच्चों को लेकर एक पहाड़ी पर जाती है। उस पहाड़ी पर बैठकर वो सनसेट देखती है और अपने बच्चे का नाम पॉल रखती है। मिसेस मॉरल जैसे ही अपने बच्चे को देखती है वो उदासी से भर जाती है। वो देखती है कि उसका बच्चा उदास दिख रहा है, क्योंकि वो जब गर्भावस्था में थी तो वो नहीं चाहती थी कि उसको एक और बच्चा पैदा हो, और इस बात का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। पॉल एक गंभीर और विचारशील बच्चे के रूप में विकसित होता है, लेकिन विलियम बहुत सक्रिय और आकर्षक होता है। अब मिसेस मॉरल अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो आर्थर रखती है। आर्थर को मिस्टर मॉरल बहुत पसंद करते हैं। जब विलियम बड़ा होता है तो उसे क्लर्क की नौकरी मिल जाती है और वो अपने काम में बहुत सफल और लोकप्रिय होता है। जैसे जैसे समय बीतता है विलियम शहरी जीवन में ही फंसता जाता है और वो अपना सारा पैसा अपनी मंगेतर लुइसा लिली डेनिस वेस्टर्न पर खर्च करता है। एक दिन विलियम अपनी मंगेतर को अपने परिवार वालों से मिलने के लिए घर पर ले आता है। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है विलियम अपनी मंगेतर से घृणा करने लगता है, लेकिन वो सगाई नहीं तोड़ता। एक दिन मिसेस मॉरल देखती हैं कि विलियम सबके सामने अपनी मंगेतर लुइसा के साथ खुलेआम क्रूरता करता है, यानी कि उसके साथ बदतमीजी करता है। ये चीज देखकर मिसेस मॉरल को बुरा लगता है। कुछ समय के बाद विलियम को निमोनिया हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मिसेस मॉरल का दिल टूट जाता है। इसी बीच पॉल एक बुद्धिमान युवक बन जाता है और नॉटिंघम में
क्लर्क की नौकरी कर लेता है। उसे काम करने में मजा आता है और उसके साथ काम करने वालों के साथ उसका रिश्ता अच्छा रहता है। लेकिन ज़्यादा देर काम करना उसके स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। मिसेस मोरेल हमेशा अपने बेटे विलियम के लिए दुख जताती रहती हैं। पॉल अपनी माँ के दर्द को समझता था। वो इसलिए उनको खुश करने की कोशिश करता रहता था, साथ ही उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था। जब एक दिन पॉल भी निमोनिया से पीड़ित हो जाता है तो मिसेस मोरेल को इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने पॉल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब मिसेस मोरेल अपने बेटे पॉल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं और वो कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाता है। मिसेस मोरेल सोचती हैं कि अब से वो अपने बेटे पॉल का ध्यान रखेंगी। पॉल मिरियम नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती कर लेता है। हालांकि वो धार्मिक और बुद्धिमान है, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत डरपोक भी है। पॉल की माँ मिसेस मोरेल मिरियम को नापसंद करती हैं और ऐसा महसूस करती हैं कि वो पॉल के लिए बुरी है। हालांकि पॉल और मिरियम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन वो दोनों ही अभी इस रिश्ते के बीच मैच्योर नहीं हैं। मिसेस मोरेल उन दोनों के रिश्ते को अच्छे से देखती हैं और चाहती हैं कि पॉल सब कुछ खत्म कर दे। पॉल अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। जो भी टाइम उसके लिए बचता था वो पेंटिंग करता था, क्योंकि पेंटिंग करने में उसको इंटरेस्ट था। कुछ समय के बाद मिरियम को ये महसूस होता है कि वो पॉल से प्यार करती है, लेकिन वो अपने शारीरिक आकर्षण से थोड़ी सी शर्मिंदा होती है, क्योंकि उसके अंदर धार्मिक विचारधाराएं हैं। मिरियम पॉल को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है। हालांकि पॉल अपना ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही बिताता था, लेकिन वो मरियम से मिलना भी जारी रखता है। एक दिन पॉल नॉटिंघम प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग के लिए पुरस्कार जीतता है। प्रदर्शनी में वो एक युवा लड़की क्लारा और मिरियम से मिलता है। क्लारा की शादी बैक्स्टर नाम के एक व्यक्ति से हुई है, जो पॉल के साथ ही कारखाने में काम करता है। लेकिन अब क्लारा और बैक्स्टर दोनों अलग हो गए हैं। क्लारा से मिलने के बाद पॉल को लगता है कि क्लारा घमंडी है। साथ ही वो बैक्स्टर को भी नापसंद करता है, क्योंकि पॉल कारखाने में काम करते हुए बैक्स्टर से मिल चुका है, जो कि असभ्य था। पॉल मिरियम के साथ अपना रिश्ता जारी रखता है, लेकिन वो दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे करे। साथ ही पॉल मिरियम से थोड़ा नाराज भी रहता है, क्योंकि पॉल को लगता है कि मिरियम थोड़ा ज़्यादा ही आध्यात्मिक है। एक दिन पॉल मिरियम के साथ रात में बाहर घूमने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ बीमार हो जाती है। जब पॉल वापस घर आता है तो उसकी बहन उसको डांट लगाती है। उसकी बहन एनी पॉल से कहती है कि तुम अपनी माँ का ध्यान नहीं रख रहे हो। पॉल मिरियम के साथ अपना रिश्ता तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि पॉल मिरियम के भाई एडगर का दोस्त भी है और हमेशा उसके घर पर आना जाना लगा रहता है। एक दिन पॉल को क्लेरा के साथ मिरियम के घर पर चाय पीने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि पॉल अभी भी क्लेरा को नापसंद करता है, लेकिन वहां पर वो उसे प्रभावशाली और आकर्षक पाता है। एक दिन पॉल क्लेरा के घर पर एक पार्सल पहुंचाता है। क्लेरा का घर पॉल की फैक्ट्री के पास ही पड़ता है। पॉल को पता चलता है कि क्लेरा अपनी माँ मिसेस रेडफोर्ड के साथ रहती है। पॉल उसकी माँ को दुखी पाता है। पॉल क्लेरा को उसे फैक्ट्री में काम दिला देता है, लेकिन पॉल ये चीज़ नोटिस करता है कि फैक्ट्री में काम करने के बाद भी क्लेरा घमंडी और संकोची किस्म की है। गर्मियों के दौरान पॉल और मिरियम की सगाई हो जाती है, लेकिन कई हफ्तों के बाद पॉल वो सगाई तोड़ देता है। सगाई तोड़ने के बाद पॉल क्लेरा के साथ एक रिश्ता बनाता है, लेकिन इस दौरान वो मिरियम से अक्सर मिलता रहता है। क्लेरा के पुराने हस्बैंड बैक्स्टर को पॉल और क्लेरा के रिश्ते के बारे में पता चलता है। एक दिन बैक्स्टर और पॉल के बीच एक पब में लड़ाई हो जाती है, और फिर उसके बाद एक दिन जब पॉल क्लेरा के घर से वापस आ रहा था तो अंधेरे का फायदा उठाकर बैक्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच मिसेस मोरेल यानी कि पॉल की माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब वो अपनी बेटी एनी के साथ शेफील्ड में अपनी छुट्टियां मना रही होती हैं, पॉल को पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। इस विचार से वो भयभीत हो जाता है कि इस बीमारी के कारण उसकी माँ मर भी सकती है। पॉल अपनी माँ की देखभाल करने के लिए शेफील्ड में ही रुकता है। जब पॉल वहां पर होता है तो उसे पता चलता है कि पास के ही अस्पताल में बैक्स्टर भी अपने टाइफाइड का इलाज करने के लिए रुका है। पॉल बैक्स्टर से मिलने के लिए जाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पॉल की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर चली जाती हैं, लेकिन सभी को ये बात पता था कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। हालांकि पॉल अभी भी मिरियम और क्लारा के संपर्क में है, लेकिन वो ये सोचता है कि अपना सारा समय अपनी माँ की देखभाल में लगा देगा और उसे उन दोनों की कोई परवाह नहीं है। धीरे धीरे पॉल की माँ और भी अधिक बीमार हो जाती हैं और उन्हें असहनीय दर्द होता है। पॉल को पता था कि अब उसकी माँ का बचना मुश्किल है,
वो डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा के साथ जहर भी दे देता है ताकि उसकी माँ को इस दर्द से आज़ादी मिल जाए। पॉल और एनी दोनों को अपनी माँ की मौत के बाद बहुत गहरा धक्का लगता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभालते हैं। पॉल विलियम के कब्र के पास ही अपनी माँ को भी दफना देता है। मिस्टर मॉरेट, पॉल के फादर, जो अभी भी जिंदा हैं, अब उस घर में नहीं रह सकते थे जिस घर में वो अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वो और पॉल वहां से चले जाते हैं और नॉटिंघम में अलग अलग रहने लगते हैं। एक दिन पॉल बैक्स्टर के साथ समुद्र की यात्रा पर जाता है। क्लारा भी उस यात्रा में शामिल होती है, लेकिन अपनी माँ की मृत्यु के बाद पॉल क्लारा और अपने जीवन से सभी रुचि को खो देता है। वो इतना दुखी रहता था कि वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता है। क्लारा भी बैक्स्टर से सुलह कर लेती है और वो दोनों साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉल हमेशा दुखी रहता है और उसको लगता है कि उसे मर जाना चाहिए क्योंकि उसके जीवन में अब कोई भी उद्देश्य नहीं बचा है। एक रात चर्च के बाहर पॉल मिरियम को देखता है, उसे अपने घर बुलाता है। मिरियम ये देखकर दुखी हो जाती है कि पॉल की हालत बहुत बिगड़ गई है। वो पॉल को सुझाव देती है कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। पॉल मिरियम से शादी करने के लिए मना कर देता है और मिरियम ये फैसला करती है कि अब वो दोबारा पॉल को कभी नहीं देखेगी। मिरियम के जाने के बाद पॉल अंधेरे खेतों में चलता है। वो अपनी माँ को पुकारता है, अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है ताकि वो अपनी माँ के साथ रह सके। भले ही पॉल मरना चाहता है, लेकिन वो जानता था कि वो खुद को नहीं मार सकता। अंधेरे खेतों से होते हुए पॉल शहर की दिशा में वापस चला जाता है।